हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपको साइंस एंड बायोलॉजी से जुड़े वीडियोस मिलेंगे जो आपको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। मेरा एम यही है कि आपको टफ़ चीज़ों को ईजी वे में समझाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब ये है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वे प्योर हैं या प्योर नहीं हैं। तो प्योर क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस होता है वो मैटर का एक प्योर सिंगल फॉर्म होता है। अब हम दूध की बात करें तो दूध में क्या क्या होता है? दूध में वाटर होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो दूध प्योर तो है नहीं। दूध क्या है? मिक्सचर है। व्हेन अ साइंटिस्ट से, जब साइंटिस्ट कहते हैं समथिंग इज़ प्योर, कि कुछ प्योर है, इसका मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो जो चीज़ें मिली हुई हैं वो सारी सेम हैं, एक ही तरीके की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे हमने मिल्क देखा, मिल्क में तो वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है, तो ये तो मिक्सचर हो गया। लेकिन एक प्योर सब्सटेंस की बात करें तो मतलब वो एक ही चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो एक ही चीज़ से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस, जो अपने आसपास बहुत ज़्यादा मैटर्स जो होते हैं, एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। जो एग्जिस्ट करते हैं कैसे? मिक्सचर की तरह 2 और मोर प्योर कंपोनेंट से मिलकर जो बने होते हैं ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सी वाटर, समुद्र का पानी, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, सारे मिक्सचर्स हैं। अब सॉइल में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सॉइल में कीड़े वगैरह भी होते हैं, ह्यूमस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सॉइल क्या है? मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस तो है नहीं। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो एक से ज़्यादा तरीके के मैटर से मिलकर बना होता है वो मिक्सचर होता है। जैसे कि डिज़ोल्व्ड सोडियम क्लोराइड जो होता है, जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो सॉल्ट होता है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। उसे पानी से अलग किया जा सकता है। कैसे? बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू उसको सेपरेट किया जा सकता है। हावेवर सोडियम क्लोराइड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है खुद ही, लेकिन इसको एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन उसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम को अलग तोड़ दिया, क्लोराइड को अलग कर दिया, क्योंकि ये पूरा एक ही सब्सटेंस है। शुगर इज़ अ सब्सटेंस। जो चीनी होती है वो एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ओनली एक ही तरह का प्योर मैटर पाया जाता है, जिसका कंपोजिशन सेम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं और सॉइल होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, भले ही उसका सोर्स कुछ भी हो, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता। इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इनकी हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं। अब मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है सारे में, मतलब एक ही टाइप का होता है। होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। जैसे एग्जांपल है सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। अगर पानी में हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दें, घुमा के, मतलब उसको पूरा डिज़ोल्व कर दें पानी में सॉल्ट को, तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सॉल्ट कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है। पानी के अंदर पूरा सॉल्ट घुल जाएगा। तो क्या हो गया? ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अगर पानी में हम शुगर को भी डिज़ोल्व कर दें तो हम जब डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद हम ये नहीं बता सकते कि शुगर तो हमें अलग से दिखेगी नहीं, क्योंकि पूरी वो डिज़ोल्व हो चुकी है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने होमो का मतलब तो सेम होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जैसे हम मतलब फिजिकली देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट है और उनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्योंकि होमोजीनियस में तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। अब लोहे के हम टुकड़े ले ले, छोटे 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 छोटे, और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट में मिक्स कर ले, तो हम ऐसे बता सकते हैं ना कि हमें सॉल्ट का मिक्सचर अलग दिख जाएगा
और आयरन फिलिंग्स अलग दिख जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरा घुल जाएगा वो, जैसे कि उसमें सॉल्ट घुस गया था, पानी में घुल गया था। अब सॉल्ट एंड सल्फ़र, अगर सॉल्ट को सल्फ़र में मिक्स करें तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉल्ट अलग दिख जाएगा हमें, सल्फ़र अलग दिख जाएगा। और अगर ऑयल को पानी में हम घोले तो आपने देखा होगा कि ऑयल की अलग लेयर बन जाती है, तो वाटर अलग लेयर में होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का होता है। जैसे कि एग्जांपल लेमोनेड या सोडा वाटर। आपने नींबू पानी पिया होगा तो उसमें आप ये नहीं बता सकते अलग अलग देख के कि भाई ये नींबू का रस दिख रहा है अलग से, या फिर ये चीनी अलग से दिख रही है, या नमक अलग से दिख रहा है। ऐसा तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो पूरा एक सॉल्यूशन बन चुका है जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर हम नॉर्मली सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि लिक्विड है जिसके अंदर या तो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, वो डिज़ोल्व है। मतलब किसी लिक्विड के अंदर या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस डिज़ोल्व है तो हम सोचते हैं वो सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जैसे कि एलॉयज़, और गैसेस सॉल्यूशंस हो सकते हैं जैसे कि एयर। इन अ सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। मतलब पार्टिकल के लेवल पर होमोजेनिटी होती है, मतलब कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम मतलब अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि जो लेमोनेड नींबू पानी होता है, टेस्ट इज़ द सेम थ्रू आउट। मतलब जब हम टेस्ट करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक घूंट पिया तो हमें खट्टा लग रहा है, फिर एक घूंट पिया तो हमें मीठा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। उसका टेस्ट सेम होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, कि जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब होता है एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है? एलॉयज़ होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, उनको क्या बोलते हैं? एलॉयज़ बोलते हैं। और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक एलॉय को क्या माना जाता है? मिक्सचर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जिस चीज़ से मिलके बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। लिखा हुआ है बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और उनकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। जैसे कि जो ब्रास होता है वो मिक्सचर किसका है? 30% जिंक का और 70% कॉपर का। तो ये क्या है? एक ब्रास एलॉय है। अब सॉल्यूशन के बारे में और लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है एज इट्स कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। कहने का मतलब ये है जो लार्जर अमाउंट में होगा वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और जो चीज़ घुलती है किसी और दूसरी चीज़ में, मतलब जो कम अमाउंट में है, वो सॉल्यूट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले ले, हमने ग्लास में पानी लिया, तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, हमने ग्लास भर के ले लिया, तो वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट हमने मानो 1 चम्मच डाला, तो वो सॉल्यूट हो गया क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। अब एग्जांपल्स दे रखे हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमने पानी के अंदर शुगर डाला, तो शुगर हमारा सॉलिड है, पानी क्या है? लिक्विड है। तो इसका मतलब जो कम मात्रा में है, शुगर कम मात्रा में है तो वो सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। अगर एल्कोहल के अंदर आयोडीन डाल दे तो सॉल्यूशन बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। जिसमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और एल्कोहल एज ए लिक्विड होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है वो गैस होता है, किसके अंदर? लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस होता है, उसको एरेटेड ड्रिंक बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज अ गैस, जो कम क्वांटिटी में सॉल्यूट, और वाटर क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में एज लिक्विड, तो वो क्या है? सॉल्वेंट हो गया। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है? मिक्सचर है गैस का गैसेस के अंदर ही। अब एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है? मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब सेम तरीके का मिक्सचर है गैसेस में। इट्स 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन होती है एयर में 21% और नाइट्रोजन होती है कितनी? 78%। और बाकी गैसेस जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब सेम तरीके का दिखता है, जैसे कि हमने वही
सॉल्ट वाटर वाला एग्जांपल ले लिया या फिर शुगर वाटर वाला एग्जांपल ले लिया कि हमने ग्लास में सॉल्ट डाला या फिर ग्लास में शुगर डाला, उसको मिक्स किया, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर हमें शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक होमोजेनस मिक्सचर बन चुका है, मतलब वो एक सॉल्यूशन बन चुका है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से भी, मतलब 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। तो उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से हम एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएं तो वो स्कैटर नहीं होता। तो मतलब सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होता। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो मिक्सचर से सेपरेट नहीं किए जा सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सचर से सेपरेट नहीं किए जा सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे, जैसे ग्लास में वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से अपना, शुगर वाटर वाला या फिर सॉल्ट वाटर वाला। अगर दोनों मिक्स कर लिए तो जो सॉल्ट है या फिर शुगर है वो नीचे तो बैठेगी नहीं, वो तो पूरी मिक्स हो जाएगी। तो अगर हम उसको छानेंगे भी फिर वो अलग तो होगा नहीं कि शुगर अलग निकल गई है या फिर सॉल्ट अलग निकल गया है। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो सेपरेट तो नहीं किए जा सकते। तो इसमें लिखा भी हुआ है द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। जो सॉल्यूट पार्टिकल मतलब जो शुगर है या फिर सॉल्ट है वो नीचे नहीं बैठता ग्लास में अगर उनको हम अनडिस्टर्ब भी छोड़ दें। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दोनों कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं, मतलब हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं। ऐसे बता सकती हूँ मैं, डाइल्यूट मतलब जिस भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो डाइल्यूट हो गया, और कम पानी हो तो वो कंसनट्रेटेड हो गया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमने वही ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर शुगर डाला, तो उसकी भी एक वो होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो इतना ही सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाएगा। तो जितना सॉल्यूट वो डिज़ोल्व कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि एक ऐसा टाइम तो आएगा ही ना कि वो तुम और चीज़ें डालोगे तो मिक्स तो होगी नहीं। तो जितना वो सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं हम, सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब ज़्यादा सॉल्यूट और डिज़ोल्व ना कर पाओ किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी टेम्परेचर पर, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मिक्स हो चुका है, मतलब किस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सैचुरेशन लेवल से कम है, सैचुरेशन लेवल से कम है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई भी सब्सटेंस को डालेंगे तो उसकी उसी टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब कोई चीज़ ईजिली जल्दी घुल जाती है और कोई चीज़ जल्दी से नहीं घुलती है, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट, मतलब मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम कैसे कैसे कंसनट्रेशन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। एक है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100।
सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद देखिए, मास बाय मास परसेंटेज लिखा हुआ है तो मास मास दोनों आ गया। ऊपर सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन परसेंटेज बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ऐसे ही इसमें मास बाय वॉल्यूम है तो इसलिए मास ऊपर आ गया, नीचे वॉल्यूम आ गया, और ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम दोनों आ गया ऊपर नीचे। सॉल्यूशन का निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट आ गया, नीचे सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज बोला गया है। अब सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। मतलब नॉन होमोजीनियस मतलब जो होमोजीनियस नहीं होते, होमोजीनियस मतलब जो सेम नहीं होते, जैसे कि जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड्स के अंदर घुल जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस में डिफरेंट टाइप का मिक्सचर है इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। मतलब जो कम क्वांटिटी में जो पार्टिकल है सॉलिड पार्टिकल वो डिजॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बट वो उसके नीचे एज अ प्रेसिपिटेट आपको दिखते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अभी बताया मैंने आपको। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट को स्कैटर कर सकते हैं जो इसके थ्रू पास हो रही है और अपना मेक इट्स पाथ विजिबल। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं अगर सस्पेंशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। इसका मतलब सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। When the particles settle down, जब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स, सस्पेंशन टूट जाता है एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, और फिर वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाता। अब है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है द पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स का साइज़ बहुत स्मॉल होने के कारण एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन के कंपैरिजन में द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। जो मिक्सचर है इसका वो होमोजीनियस दिखाई देता है बट रियली में क्या है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क क्या है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स का स्मॉल साइज होने की वजह से वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये पार्टिकल्स जो है मतलब लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। जो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, किसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम के बाद इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये पहला जो दे रखा है ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता अगर इससे लाइट पास की जाती है। और अगर सेकंड में हमने लिया है वाटर एंड मिल्क लिया है तो आप देख सकते हो पाथ ऑफ लाइट विजिबल है। पाथ ये दिख रहा है आपको, ये पाथ ऑफ लाइट विजिबल लाइट दिखाई दे रही है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने कभी कभी देखा होगा रूम में एक छोटा सा कहीं से भी छेद हो रहा है या फिर होल हो रहा है तो वहाँ से लाइट आ रही है तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है, मतलब लाइट स्कैटर करती है बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जो हवा में डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू टिंडल इफेक्ट शो होता है, उसके थ्रू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। टिंडल इफेक्ट तब भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब सनलाइट पास होती है, कहाँ से? डेंस फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है वहाँ से पास होती है, तब भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉरेस्ट में मतलब जंगल में मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मिस्ट में क्या होता है? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की जो कि विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर, जो एक्ट करते हैं जो एज अ कॉलॉइड जो कि एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कॉलॉइड की? कॉलॉइड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई।
जो पार्टिकल्स जो होते हैं कॉलॉइड के वो बहुत छोटे होते हैं कि उनको आंखों से देखा जा सके। कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कॉलॉइड्स क्या होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं जिनके थ्रू पास हो रही है, और मेक्स इट्स पाथ विजिबल, अपना रास्ता मतलब विजिबिलिटी दिखाते हैं ये। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये नीचे नहीं बैठते हैं अगर इनको लेफ्ट मतलब ऐसे छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। इसका मतलब कॉलॉइड भी क्या है, स्टेबल होता है, क्योंकि सस्पेंशन तो अनस्टेबल था। क्योंकि जैसे हमने ग्लास में, आप सोचिए कि ग्लास में आपने मिट्टी डाली, तो जो मिट्टी है वो तो घुलेगी तो है नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि वो एक अनस्टेबल हो गया। लेकिन जो कॉलॉइड होता है वो स्टेबल होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको भी मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन के थ्रू, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे यूज़ किया जाता है कॉलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium. The solute like component or the dispersed particles in a colloid, जो solute like component मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है, या फिर dispersed particles बोल सकते हैं colloid के अंदर, वो बनाते हैं dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended। और ऐसा component जिसके अंदर dispersed phase घुलता है उसे बोलते हैं dispersing medium, dispersing medium बोलते हैं। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कॉलॉइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस के अकॉर्डिंग कॉलॉइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। अब एग्जांपल्स दे रखे कॉलॉइड्स के, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, टाइप है और एग्जाम्पल है। अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, जैसे लिक्विड है वो गैस में डिस्पर्स हो गया है, मतलब लिक्विड गैस में घुल जाता है तो बनाता है एरोसोल, जैसे कि फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। अब है सॉलिड है, सॉलिड मतलब ऐसा सॉल्यूट है, वो गैस में घुल गया तो वो बनाएगा एरोसोल, इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट। अब है लिक्विड के अंदर गैस घुल जाए तो वो बनाएगा फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम। अब लिक्विड के अंदर लिक्विड ही घुल जाए तो वो हो गया इमल्शन, जैसे कि मिल्क और फेस क्रीम। अब लिक्विड के अंदर सॉलिड घुल जाए तो वो सोल है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। अब सॉलिड के अंदर गैस घुल जाए तो उसे बोलते हैं फोम, जैसे कि फोम, रबर, स्पंज और प्यूमाइज। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड घुल जाए तो जेल, इसका टाइप जैसे कि एग्जांपल है जेली, चीज़ और बटर। अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड ही घुल जाए, टाइप है सॉलिड सोल, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब हम सोच सकते हैं एज अ सॉल्वेंट की तरह, डिस्पर्स्ड फेस को हम सोच सकते हैं एज सॉल्यूट की तरह, ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। जो नेचुरल सब्सटेंसेस जो ज़्यादातर होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि किसी मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पाया जा सके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको मतलब किसी भी, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हमें सेपरेट करना है कि उसके अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें हम सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग के थ्रू, सीविंग के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब एक एक्टिविटी है कि हम हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो ब्लू और ब्लैक इंक होती है उसके अंदर से हम कलर कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं। कलर कंपोनेंट मतलब डाई को। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, हाफ अ बीकर विद वाटर। हमने आधा बीकर को, एक बीकर लिया, उसको आधा भर दिया पानी से। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। हमने बीकर के ऊपर, ये बीकर है, बीकर के ऊपर हमने वॉच ग्लास रख दिया, ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास रख दिया। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। हमने कुछ इंक डाली वॉच ग्लास के ऊपर। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। हमने यहाँ बर्नर लगाया और उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हमें इंक को डायरेक्ट तो हीट करना नहीं है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम देख रहे हैं, देखो वेपर्स निकल रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है वॉच ग्लास के ऊपर से। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। कंटिन्यू हीट करते रहो कि इवेपोरेशन होता रहेगा। एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास। और हम हीटिंग तब स्टॉप कर देंगे जब हम देखेंगे वॉच ग्लास के ऊपर अंदर कुछ और चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इंक क्या है, मिक्सचर होता है डाई इन वाटर। तो हम जो वॉलेटाइल कंपोनेंट को, दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट द सॉल्वेंट जो होता है फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब हमने इंक में से वाटर अलग निकल गया है, अब क्या बचा है, सिर्फ कलर बचा है, डाई बची है। हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम दूध में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, कभी कभी क्या होता है किसी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर के थ्रू भी वो पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स अ फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, इसलिए फिल्ट्रेशन टेक्निक तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिल्टर पेपर के थ्रू हमने अगर पास किया तो वो तो सारा ही छन जाएगा। तो इसलिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, इसमें क्या होता है जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है जो दूध से हम उसको क्रीम को अलग कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स, घर में और डेयरी में यूज़ किया जाता है हम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, से बटर को सेपरेट करने के लिए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में यूज़ किया जाता है जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो उन कपड़ों को, जो गीले कपड़े होते हैं उसमें सारा पानी निकल जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है वो सब चीज़ें। हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एक्टिविटी करते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर, हमने केरोसिन ऑयल को वाटर से अलग करना है, किसके थ्रू, सेपरेटिंग फनल लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या किया, मिक्सचर डाला केरोसिन ऑयल का और वाटर का, उसके बाद इसे थोड़ी देर छोड़ दिया, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर फॉर्म्ड, हम देखेंगे कि सेपरेट लेयर बन गई, ऑयल की अलग बन गई, वाटर की अलग बन गई। उसके बाद हमने स्टॉप कॉक खोला सेपरेटिंग फनल का और फिर पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, हमने जो पानी की जो लोअर मतलब पानी की जो नीचे की लेयर है वो नीचे की तरफ से पानी निकलता चला गया। फिर जब हमने स्टॉप कॉक बंद कर दिया, जब ऑयल आया नीचे की तरफ, क्योंकि पहले पानी तो निकल गया है अब ऑयल आया है, तो हमने स्टॉप कॉक बंद कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं अब ऊपर जो है जो फनल है, फनल में केरोसिन ऑयल बच गया और वाटर नीचे की तरफ निकल गया, तो हमने सेपरेट कर दिया। इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने में इसका यूज़ हो गया। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में इसके ओर में से तब भी इसका यूज़ किया जाता है इसी प्रोसेस का। द लाइटर स्लैग इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड, जो लाइटर स्लैग होता है वो रिमूव हो जाता है ऊपर से इस मेथड के थ्रू। टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस, जो मोल्टन आयरन होती है वो नीचे की तरफ ही रह जाती है और जो लाइटर स्लैग होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इससे हम ओर से जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट, ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल बेस है, ये इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स, जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो लेयर में सेपरेट हो जाते हैं, किसके बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़ के बेसिस पे। अब हम एक मिक्सचर, इसमें सॉल्ट और कैम्फर है, कैम्फर मतलब कपूर है, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अब हमें पता है जो कैम्फर है, कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि जो कैम्फर कपूर होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में नहीं होता है अगर हम उसको हीट करते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर, इसलिए ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए दैट कंटेन अ सबलाइमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, जिसके अंदर एक सबलाइमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, सबलाइमेबल मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है, जैसे कि कैम्फर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में चला जाता है, इसलिए सबलाइमेबल हो गया वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटी। उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, मतलब कि हम सॉल्ट और कैम्फर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये दे रखा है आपको सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, इसके अंदर क्या है, मिक्सचर दे रखा है कैम्फर और सॉल्ट का, ये एक चाइना डिश है, यहाँ पर सॉलिडिफाइड कैम्फर है, ये वेपर्स है कैम्फर के, ये इन्वर्टेड फनल है और ये कॉटन प्लग है। सब एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स के एग्जांपल दे रखे हैं जो सबलाइम हो जाते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। अब है इज़ द डाई इन ब्लैंक इंक अ सिंगल कलर, जो काले कलर की जो डाई होती है उसमें सिर्फ एक सिंगल कलर ही होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिया, फिल्टर पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप ली, उसके ऊपर एक लाइन खींची, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, मतलब नीचे से लेके अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने उसमें एक लाइन खींची,
उसके ऊपर एक छोटे से स्मॉल ड्रिप मतलब छोटे से इंक की छोटी सी ड्रॉप लगाई जो वाटर सॉल्युबल हो, दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन या फाउंटेन पेन से हमने एक स्मॉल ड्रॉप उस पर लगाई, वो भी लाइन के सेंटर पर। उसको फिर सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसको हमने जो वो था फ़िल्टर पेपर जो लिया था उसको हमने एक जार में, ग्लास में, बीकर में या टेस्ट ट्यूब में डाल देना है जिसके अंदर वाटर हो, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज़ जस्ट अबव द वाटर लेवल। इतना डालना है कि जो ड्रॉप ऑफ इंक जो हमने लगाई थी वो वाटर लेवल से ऊपर हो, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब उसको ध्यान से देखना है कि जो पानी है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आता चला जाएगा। जैसे ये देखिए हमने ये लाइन खींची है 3 सेंटीमीटर अबव। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। वाटर का लेवल देख लीजिए, तो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप दे रखी है, ये स्ट्रिप, इसके ऊपर पानी ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो मतलब कलर्स जो ब्लैक इंक के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे सेपरेट होते जाएंगे। किसके थ्रू? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। जो इंक हमने यूज़ करी उसके अंदर वाटर है एज द सॉल्वेंट, और डाई क्या है उसके अंदर? सॉल्यूबल है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे पानी ऊपर चढ़ता है फिल्टर पेपर पर, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। तो डाई पार्टिकल्स भी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। यूजुअली जो डाई होती है वो 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। द कलर कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, वो कलर कंपोनेंट जो पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है वो जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ेगा फिल्टर पेपर में, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। और इस तरीके से कलर्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है उसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा बोलते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब क्या होता है? कलर होता है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। इस टेक्निक का सबसे पहले यूज़ किया गया था किसके लिए? कलर्स के सेपरेशन के लिए। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स, उन सॉल्यूट्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती ही रहती है, उसके थ्रू न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। तो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं क्रोमेटोग्राफी की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो नई नई टेक्निक्स तो आएंगी। इसका एप्लीकेशन क्या है? टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स में से हम पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लड में से हम ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट नंबर 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।